मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। खबरें पाकिस्तान से ये हैं कि इमरान खान ने आज अपनी तकरीर के अंदर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का फिर से ऐलान कर दिया है और 22 तारीख मुकर्रर कर दी। खबर यह है कि कल जब इमरान खान इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना केस के अंदर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई में शिरकत के लिए और वहां पर हाजिरी के लिए गए तो जमान पार्क में पीछे से पंजाब हुकूमत के इमा पर फोर्सेस ने हमला किया और वहां से कारकुनान को गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़े, वहां पर शेलिंग की आंसू गैस से पूरे इलाके को जो है वो मुअत्तर किया। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए और अब उनके ऊपर जो है वो मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं और उनको जुडिशल कार्रवाई का हिस्सा भी बना दिया गया है। इमरान खान इस्लामाबाद में थे तो वहां पर जो कल जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है और उसका मुकदमा भी इमरान खान समेत मुतअद्दिद पीटीआई के रहनुमा जो हैं उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। इस तरह इमरान खान के खिलाफ जो कुल मुकदमात अब तक जब से वो वजारत उज़्मा से फारिग हुए हैं और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, 96 एफआईआर और मुकदमात उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं। जो पीडीएम की हुकूमत चाहती है, जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें चाहती हैं, जो उनकी अवाम के अंदर मकबूलियत से खाइफ हैं, जो इंतखाबात में जाने से खाइफ हैं, वो जो पहले एक उनका अपना प्लान था कि इमरान खान को किसी तरह से किसी मुकदमे में नाअहल कर दिया जाए और इंतखाबात ना हो, वो उसमें नाकामी उनको हुई। फिर उसके बाद इंतखाबात ना हो सके और इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल ना आ सके, उसमें नाकामी हो गई। अब जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो ये है कि अब इंतखाबात तो चूंकि आइन का तकाजा है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका है, कोई बहाना काबू नहीं आ रहा है, तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि इमरान खान ही नहीं उसकी पूरी तंजीम को कालअदम करार दे दिया जाए। अब जो जमान पार्क में कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो किसी कानून की अगर किताब से हम उसका कोई मतलब, कोई मकसद, कोई मानी तलाश करें तो हमें नहीं मिलता है। क्योंकि इमरान खान जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो जो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट ने सुनी है उसपे ये पिटीशन भी शामिल थी इमरान खान की जमानतों के साथ साथ कि पुलिस को, पंजाब पुलिस को सर्च ऑपरेशन की तो इजाजत होगी लेकिन इलाके में, इमरान खान के घर के सर्च ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी। ये बात हुई थी कि पुलिस के ऊपर जिन लोगों ने हमले किए हैं और मुकदमा दर्ज हुए हैं, अगर उनकी तलाश के लिए पुलिस को जमान पार्क में जाना है तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी, लेकिन ये इजाजत कहीं नहीं थी कि इमरान खान के घर हमला कर दिया जाए। उसके घर की जो है चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है, जो तकद्दुस है, वो पामाल कर दिया जाए। और इमरान खान कल जो है वो लाइव उन्होंने एक मैसेज वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि घर में मेरी बेगम अकेली हैं और ये बड़ा जुल्म है और बड़ी ज्यादती है। अब उस जुल्म और ज्यादती को जो है वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उसके कारकुनों को डराने और धमकाने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन उसके अंदर से जो अखज करके कौम को एक नया बयानिया सुनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि वहां से दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वहां से तखरीबी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा सकने वाला मटेरियल मिला है, पेट्रोल बम बनाने की जो है वो चीजें मिली हैं, जो उसके अंदर मवाद इस्तेमाल होता है वो मिली हैं। और वजीर दाखिला ने तो यहाँ तक बयान दिया है कि वहां से असला बनाने की फैक्ट्री तक जो है वो मिल गई है। जबकि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके कोई नाम नहीं बताए गए। जो वहां से मटेरियल पकड़ा गया है उसमें एक कलाशनकोव दिखाई गई है, उसके अंदर कुछ और चीजें दिखाई गई हैं जो किसी भी अगर ये सच भी मान लिया जाए तो ये किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के घर पे ये चीजें मौजूद हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो असफर यार वली हों, चाहे वो कोई छोटे मोटे एमपी एमएनएस हों, उनके लिए भी जो मुल्क के अंदर जो एक गैर यकीनी और अनसिक्योरिटी जो है वो जो फजा यहाँ पर है उसके लिए सारे लोग अपने हिफाजती इकदाम करते हैं। लेकिन इमरान खान के खिलाफ इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मरियम बीबी जो शोर मचा रही हैं वो ये है कि ये कल अदम तंजीम इसको करार दे दिया जाए ताकि उनके पापा जो है उनको एक मैदान मुयसर आ सके जिसमें वो इलेक्शन लड़ सके। और इलेक्शन वो तभी लड़ सकते हैं जब सामने इमरान खान जैसी कोई कद्दावर शख्सियत मौजूद ना हो।
अब कौम तो ये देख रही है, कौम तो ये समझती है, तारीख जो है वो कभी भी ऐसे लोग किसी तारीख का धारा नहीं बदला करते जो किसी लिखे हुए स्क्रिप्ट पर अमल दरामद करते हैं। जो तारीख बदलते हैं, जो शख्सियात तारीख को सुनहरी हरूफ में अपना नाम लिखने पर मजबूर कर दिया करती हैं, वो किसी स्क्रिप्ट पर नहीं होती हैं, बल्कि वो जो करते हैं तारीख उससे नया स्क्रिप्ट तहरीर किया करती है। इमरान खान डरने वालों में से नहीं है, इमरान खान भागने वालों में से नहीं है, ये वो साबित कर चुके हैं। कोई सेंचुरी के करीब मुकदमात उनके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी एयरपोर्ट पर जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों को मिलने के लिए भी बाहर जाने की कोशिश नहीं की। वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार करते हैं उनके खिलाफ जितने मजीद मुकदमात किए जा सकते हैं, फिर वो अदालतों में पेश होते हैं, वो अपनी सफाई भी देते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करने का सबक भी देते हैं, अमल भी कर रहे हैं। यहां तक कि उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया। जब वो कातलाना हमले में बच गए हैं, तो उनकी जो जो जख्मी है उसके बयान पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। यहां तक ये दुश्मनी जो है वो चल रही है, और यहां तक चल रही है कि मैं एक वकील होने के नाते, एक कानूनदान होने के नाते, एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये समझता हूं कि कौन सा निजाम अब हम बतौर तालिब इल्म यहाँ पर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि अगर एक तोशा खाना के केस में इमरान खान को पेश करने के लिए सारी सरकारी मशीनरी दरकार थी, सारे के सारे रिसोर्सेज दरकार थे, तो वो जो फहरिस्तें आई हैं जिसमें कोई बचा ही नहीं है जिसने तोशा खाना से फैजियाब जो नहीं हुआ। और वहां तो ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कोई 2 4 5% भी जमा नहीं कराया, और तोशा खाना के जो तहाइफ हैं वो फ्री घर लेकर चले गए हैं। पाइन एप्पल के डिब्बे नहीं छोड़े गए, वहां पर घड़ियां नहीं छोड़ी गई, वहां पर बिस्तरों की चादरें नहीं छोड़ी गई। तो उनके खिलाफ ये रेफरेंस, ये मुकदमा क्यों दायर नहीं किए जा रहे हैं, ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फॉरेन फंडिंग का केस है जो पेंडिंग है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो पेंडिंग है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, जहां पर वो अपने आमदो रफ्त जो रुपयों की, पैसों की दूसरे ममालिक से हुई उसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके, बल्कि वहां पर अपना रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया। ट्रांजैक्शंस की बात तो जो है वो दूर की बात है, तो वहां पर रेफरेंसेस क्यों नहीं दायर किए जा रहे? किसी एक शख्स को किसी ऐसे जुर्म में सजा दी जा रही है जिस तरह के जुराइम का इर्द गिर्द जो है वो पूरे का पूरा ऐसा कच्चा छट्टा खुल के कौम के सामने आ चुका है। तो ये कौन सा निजाम है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा आइन है जिसको हम बतौर तालिब इल्म फॉलो करें, जिसको हम बतौर शहरी जिसकी इज्जत करें और जिसकी जो है हम हिफाजत कर सके। अब हम सूरत हाल तो ये है कि वही लोग जिनके खिलाफ ये रेफरेंसेस होने हैं, जिनके खिलाफ ये केसेस बनने हैं, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो हुकूमत के तादी बन के बैठे हुए हैं, और उन्होंने मईशत का ये हाल कर दिया है कि अब इस रवां माली साल के अंदर 3018 अरब रुपए की हमने अदायगियां करनी है, जो पाकिस्तान की हुकूमत की कुल सालाना आमदनी से भी ज्यादा है। फिर कहते हैं हम डिफॉल्ट से बच गए, फिर कहते हैं आईएमएफ हमसे वादा करेगा। आईएमएफ को आप जब तक अपने एटमी असासे नहीं देंगे, जब तक अब आप उनको प्लेज नहीं करेंगे, आपको आईएमएफ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान के मीशत का बस एक ही हल है, वो है आम इंतखाबात और जमहूरी फैसले का एहतराम। अपने मेजबान शफकत संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए, और अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आजादी का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।